हे वीवर्स, गुड मॉर्निंग सबको। जय श्री राम, राधे राधे। कैसे हैं आप सब और कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और को मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। रोज़ की तरह आज की भी जो मेरी ब्लॉग है वो भी मैंने आफ्टरनून से स्टार्ट करी थी। और यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं, बहुत कोई भी स्टैंडर्ड बुक अभी मैं फ़ॉलो नहीं कर रही हूँ। बस एक ही चीज़ पे डिपेंड हूँ, जो कि है घटना चक्र। मतलब जो भी सब्जेक्ट होते हैं लूसेंट, और उसके साथ में एक घटना चक्र होता है क्वेश्चन लगाने के लिए, ताकि मैं अपनी चीज़ों को देख सकूं। यहाँ पे मैंने हिस्ट्री लिया हुआ था बाबर रिवीजन करने के, जिससे जो बाबर वाला वो चैप्टर है उसको रिवीजन करने के लिए। क्योंकि मैंने आप सबको बताई ही थी कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी एक टॉपिक उठाते हैं ना, तो हम कभी भी उसको ऐसा नहीं सोचे कि ठीक है हमने बाबर के बारे में पढ़ा तो उसको कौन कौन सी उपाधि मिली थी, किस सन में आया था, कौन कौन सी उसकी युद्ध है, उसके बारे में। मतलब अगर आपने एक टॉपिक आपसे कोई पूछा कि फिरोज़ तुगलक कौन है, मोहम्मद कासिम हो, या मतलब कि कोई भी हो, बाबर, सिरसा, हुमायूं, आप जिसको भी ले लो, तो उसके बारे में आपको एकदम डेप्थ में पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहीं से भी आए आप गलत मत करो। क्योंकि इसीलिए टेस्ट सीरीज़ इसीलिए ज़रूरी है ना, ताकि हम अपनी गलतियाँ कहाँ हैं, हम टेस्ट सीरीज़ इसीलिए देते हैं कि ताकि हम अपनी गलतियों को पकड़ सकें कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है, मैं टेस्ट सीरीज से यही चीज़ रियलाइज़ करी हूँ कि हम ये कह देते हैं कि हमारी पॉलिटी कंप्लीट है, हमारी ये कंप्लीट है, हमारी ये सब्जेक्ट कंप्लीट है। बट असल में जब हम जाते हैं, जब मतलब टेस्ट वगैरह देने, तो उसमें हम खुद जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो होता क्या है कि हम जो एक होता है ना कि ऊपर ऊपर से पढ़ लेना कि हाँ ठीक है ये आएगा वो आएगा, लेकिन वो चीज़ें होती नहीं है। आरओ का प्रीवियस ईयर देखोगे तो उसमें इतने डेप्थ से ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, ऐसे ऐसे, कि अगर आपने एकदम अच्छे से बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो प्री क्या मतलब कि वो निकलने वाला है ही नहीं। तो मैंने लूसेंट को ही लिया है ताकि मैं इसको बार बार पढ़ सकूँ और अपना रिवाइज़ कर सकूँ। क्योंकि पीछे का जो था मेरा, मतलब बाबर वाला ही जो क्वेश्चन, अभी मैंने टेस्ट सीरीज़ तो फ़िलहाल बंद की हुई है। एक यूट्यूब पे ही चैनल है यूपीएससी स्टडी करके, किंगडम ऐसे चैनल है, वहाँ पे सर ने बहुत सारे मतलब कि थे आईएएस के 20, उन्होंने 20 टेस्ट सीरीज करवाया है हिंदी का अलग से, और सारे सब्जेक्ट के जो इंक्लूड टेस्ट हैं वो अलग से उन्होंने करवाई है। तो मैं वहीं पे आजकल टेस्ट दे रही हूँ, ताकि एक तो ये रहेगा कि ठीक है वो दे आईएएस का भी है तो थोड़ा सा वहाँ से भी, मतलब जहाँ जहाँ भी बेबी, क्योंकि अभी रिसेंट क्या है ना, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो बहुत सारे फिर वहाँ पे मतलब कैसा टेस्ट सीरीज चले हैं। फिर उन्होंने एक ही वीडियोज़ में, एक ही उनकी वीडियो है 5 घंटे की, 5-6 ऐसे ही है मैक्सिमम अराउंड, उन्होंने एक ही वीडियो में पूरी यूपी जीके करवा रखी है। और घटना सार भी मैं पिछले वाले ब्लॉग में, तो मैं आजकल बस वही मतलब कि 2 चैनल में टेस्ट सीरीज़ के लिए फॉलो करती हूँ। ये जो अभी बता रही हूँ रिसेंट यूपीएससी किंगडम वाला, वो मुझे रिसेंट मतलब 2-4 दिन पहले, ब्लॉग देने से पहले 1-2 दिन पहले मुझे मिला था। ऐसे ही मतलब पढ़ ही रही थी, तो एक होता है ना, जैसे मान लीजिए हम किसी का ब्लॉग देखते हैं तो उसमें और सारे जो होता है रिकमेंड करता है, तो ऐसे ही था। तो मैंने जब उनका चैनल देखा तो उस पर देखा कि बहुत सारे लोग मतलब थे, 59-60 हज़ार व्यूवर्स थे उनके। तो मैंने बस उसको रिसेंट ऐसे ही खोल के देखा कि ठीक है देखते हैं। और सच्ची में मतलब आप सब भी वहाँ जाइएगा, उनकी यूपी जीके की एक ही वीडियोज़ है, आप उसको 3 से 4 बार देखोगे तो उसको नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अच्छे से आपका रिवीजन मतलब हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तथ्य सार है, मैंने उसे पढ़ रखी है, लेकिन एक रिवाइज़ करने के लिए होता है ना कि आप जैसे कि सुन के चीज़ें या लिख के चीज़ें जैसे भी हो आप करो। यहाँ पे मैंने बाबर पढ़ रखी थी, बाबर से लेके हुमायूं, शेरशाह, उसके बाद से अकबर भी पढ़ा था। तो मैंने इन लोगों के कर्म, मतलब कि वो क्या बोलते हैं, कर्मकाल जो मतलब होता है कि कब आए थे बाबर, किस सन में आए थे अकबर, हुमायूं, तो ऐसे ऐसे मैंने करके लिखा। क्योंकि ये वाले जो, और बाबर के कौन कौन से यूज़ थे, अकबर वाला जो लुसेंट में बहुत बड़ा उसका जो है चैप्टर दिया हुआ है, तो लुसेंट का आधा ही मैं अकबर पढ़ी थी। क्योंकि 16 को जिस दिन ओजोन दिवस था उस दिन मेरी बहन जो आई थी मेरे यहाँ, बहुत पीछे वाले ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करी थी, तो उसकी बेटी का बर्थडे था, तो हम लोगों को जाना था शाम के टाइम में, रात को फ़िलहाल हम लोग आने वाले भी थे रात को ही। तो वहाँ तक मैं मतलब कि उसी दिन या उसके एक दिन पहले रात को मैं 12-1 बजे तक अपनी पढ़ाई कर ली थी। क्योंकि पता था कि मॉर्निंग में तो मतलब कि जब से मान लीजिए दोपहर में पढ़ाई हो नहीं पाएगी, तो मैं रात को अपनी जो है पढ़ाई कर ली थी। और यही होता है कि आप अपने आने वाले समस्याओं को ना, अगर आपको पता है कि हम आगे कब डिस्टर्ब होंगे या हमारे
देखिए हमारी दिनचर्या है, एक कहते हैं ना कि हमारे लाइफ में हर दिन सुबह होता है और उस सुबह को कितना खूबसूरत बनाना है ये आपके हाथ में है कि हम अपने टारगेट को कैसे पूरा करते हैं। फ़िलहाल मेरी साइंस की भी जो टारगेट है वो छूटी हुई है, क्योंकि कल परसों मैं रात को बहुत लेट ही आई और उसके बाद से आने के बाद से पढ़ाई नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद शाम के टाइम में मतलब वही जानते हैं पार्टी छोटी हो या बड़ी, खैर वहाँ पे बर्थडे था तो मैं फर्स्ट टाइम गई थी। मेरे रिलेशन में ही शादी हुई है, मतलब जो मेरी मदर इन लॉ है उन्हीं के भतीजे से, तो वहीं जाना था तो थोड़ा सा लेट हो गया हम लोगों को आने में, 11 साढ़े 11, फिर आके यहाँ पे 12-1 बज गया सोने में ही। तो मैं पढ़ाई कैसे भी नहीं कर पाती। उसके पहले भी मैंने मतलब कि अकबर तक का जो था वो पढ़ रखा था और अभी रिसेंट साइंस की छुट्टी हुई है, साइंस आज से स्टार्ट करूँगी। ये मेरी नाइट की एक दिन पहले की ब्लॉग है, मतलब कि 15 को ही। और यहाँ पे बस मैं वही अपना लेके रिवाइज़ कर रही थी हिंदी जो था, क्योंकि जितने भी अभी मतलब रिसेंट क्या है ना, जितनी मुझे चीज़ें समझ में आती हैं 3 से 4 मैंने अभी भी रखा हुआ है ताकि मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ कर सकूँ जितना भी हो सके। अब ये नहीं अब उस ढंग से नहीं तैयार करती हूँ ना कि 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हो सके मैक्सिमम, क्योंकि पढ़ तो हमने बहुत सारा रखा है। 3 से 4 महीने अगर आपने पढ़ा है तो बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप रिवीजन कितना किए हो, ये बहुत ज़्यादा मायने हैं। तो उसके लिए लुसेंट सफिशिएंट है, अगर आप चाहो तो लुसेंट से अच्छे से अपना रिवीजन कर सको। तो इसलिए मैंने उसी को रखा ताकि मैं लुसेंट से अच्छे से अपना कवर कर सकूँ और देन वही अपना घटना चक्र पुराना वाला। वैसे एक चीज़ मैं पीछे वाले ब्लॉग में बताना भूल ही गई थी, वही चैनल के बारे में। तो आप सब वहाँ जाके अपनी जितने भी टेस्ट सीरीज़ हैं, आप धीरे धीरे वहाँ से, हिंदी के भी टेस्ट सीरीज़ हैं, टोटल 60 क्वेश्चन हिंदी के अलग से उन्होंने करवाई है और समान अध्ययन मतलब यही जीएस का अलग से उन्होंने करवाया है। आप जाके वहाँ पे ज़रूर मतलब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आप अपनी लेवल हो ना, मतलब जो आपकी लेवल है आप उसको देख सकोगे कि ठीक है हमारी तैयारी कितनी है और आगे हमें कितनी तैयारी करनी है। यही होता है टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा। फ़िलहाल मुझे जितनी भी चीज़ें समझ आती हैं मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और रही बात यहाँ चैनल की, तो आप सबके दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं किसी चैनल को प्रमोट नहीं कर रही हूँ कि हाँ ठीक है आप यहाँ जाके पढ़ो वहाँ जाके पढ़ो। मुझे जहाँ समझ में आता है, मुझे अच्छा लगता है कंटेंट में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कि मेरी तरफ बहुत सारी ऐसे बहनें भी हैं कि जो हमेशा पूछती रहती हैं कि दी करंट अफेयर्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, टेस्ट सीरीज़ कहाँ से करें। तो आप नहीं भी परचेज़ कर सकती हो ना, तो वहाँ पे 20 दिया हुआ है टेस्ट सीरीज़, अगर आप उसको भी कर ली तो आप एक चीज़ तो आपको पकड़ में आ ही जाएगी कि जो पेपर का लेवल है वह कैसा होना चाहिए। और ये मेरी 16 की ही ब्लॉग है, जिस दिन हम लोग जा रहे थे आफ्टरनून, मतलब वही आफ्टरनून के करीब के। ये बाढ़ वाली एरिया है, मतलब वो जो घर है ना उसका, वो यूपी और बिहार के बॉर्डर वाला है। और सच्ची बताऊँ मैं अपने लाइफ में इतना ज़्यादा पानी फर्स्ट टाइम देखी थी अपने घर से। मतलब हमारा भी जो घर है ना जहाँ मेरी शादी हुई है, वो ये भी बाढ़ क्षेत्र है, बट हमारे घर के इधर नहीं आता है। और इतना ज़्यादा पानी, मैं अपने घर से लेकर वहाँ तक जब मैं गई उसके ससुराल तक, बस पानी ही पानी था। मतलब इतना ज़्यादा डर लग रहा था और इतना पतला रास्ता कि अगर गलती से भी गाड़ी इधर से उधर, मतलब ऐसी वो रास्ता इतना डेंजर था ना कि आप 2 गाड़ियाँ एक साथ क्रॉस नहीं कर सकती हैं। यही होता है रूरल एरियाज़ में कि अगर आप रात को आओ या दिन में जाओ तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। और फाइनली हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। यहाँ पे वही कथा पूजा ये लोग गुरुमुख हुए, मतलब कि हमारे यहाँ होता है कि जैसे आप कोई भी पूजा पाठ करो ना तो उसके पहले आप गुरुमुख हो जाओ, ऐसा मतलब बोला जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, लंबा चौड़ा फंक्शन था। और मैं फर्स्ट टाइम गई थी, मतलब मेरी मदर इन लॉ का मायके यहीं पे है और ये मेरी बहन और उनके हस्बैंड। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, आप सब अपना ख्याल रखिएगा।